एनजीओ न्यू दिल्ली में न्यू कम्युनिटी जो एनजीओ चल रही है उसके सेक्रेटरी के रूप में सेवा दे रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। और जगह जगह जहाँ कहीं भी उनको अवसर मिलता है और रोगों को बचाने का वो उस अपने वचन के द्वारा लोगों को बचाने का कार्य लगातार कर रहे हैं। और आज वो हमारे बीच में मौजूद है, हमारा सौभाग्य है। पिछले हफ्ते थोड़ी सी नासाजगी की वजह से तबीयत खराब थी, आने में असमर्थ रहे, लेकिन इस संडे को उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो जरूर आएंगे। और उनका कहना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कोई भी चीज़ उनको रोक नहीं सकती, यहाँ पर उनको जाना है, जाना ही है। लेकिन कई बार शरीर कमजोर पड़ जाता है, आत्मा तो बलवंत होती, शरीर कमजोर पड़ जाता है। लेकिन परमेश्वर आज उनको यहाँ पर लेके आया और भरपूरी के साथ इस्तेमाल करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। उनके साथ में उनका बेटा स्टीफन, जो उनका छोटा बेटा है, वो भी यहाँ पर मौजूद है, उसका भी हम स्वागत करते हैं। और उनके साथ में मिस्टर संदीप दत्त जी भी मौजूद हैं, जो न्यू कम्युनिटी एनजीओ के स्टाफ मेंबर हैं, तो वो हमारे साथ में मौजूद हैं, उनका भी हम अपने मध्य में स्वागत करते हैं। और उनकी वाइफ हमारे परवेश बलदेव जी की जो पत्नी है, वो स्कूल में टीचर हैं, वर्क करती हैं। और उनका एक बड़ा बेटा भी है जो अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। आगे के विषय में वो खुद बताएंगे, क्योंकि जो एनजीओ काम कर रही है वो बहुत सारे लोगों को तरह तरह से सपोर्ट करती है, एजुकेशन में, मेडिकल में, अनाथों को, विडो को, जो विधवा हैं, और तमाम ऐसे लोगों को जिनके पास में कोई किसी प्रकार का सहायक और मददगार नहीं है, तो ऐसे लोगों के साथ में ये एनजीओ सहायता पहुंचाती है और उन लोगों की सहायता हो पाती है। इनके इस न्यू कम्युनिटी जो नई वाचा के नाम से जानी जाती है, और ये सेवाएं उन तक पहुंचाते हैं और वो आशीषित होते हैं, क्योंकि परमेश्वर का जो सेवा का कार्य था वो यही था। तमाम लोगों को जो पत्रियों में लिखा है, विधवाओं को, गरीबों को, लाचारों को उनकी सेवाएं करो, मदद करो। तो ये नई वाचा के रूप में ये एनजीओ काम कर रही है। इसके सेक्रेटरी साहब हमारे टीम में मौजूद हैं, हम एक बार उनका स्वागत करते हैं अपने मन में और आमंत्रित करते हैं कि वो को हमारे बीच में प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। और सबसे खूबसूरत समय होता है जब हम प्रभु के भवन में होते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। आज हम प्रभु के भवन में हैं। प्रभु ने हमें जिंदों की जमीन पर रखा है और हमें इस काबिल किया है कि हम उसके भवन में आए हैं ना। बहुत लोग ऐसे थे जो आज के दिन को नहीं देख सकते। हम कभी कभी कहते हैं ना उनके लिए, कल तो हमारे साथ खा रहा था, कल तो हमारे साथ रह रहा था, क्या हो गया, ये हमारे लिए भी बोला जा सकता है। बट रियली हम प्रभु का धन्यवाद करें कि आज हम प्रभु के भवन में हैं। प्रेज़ लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि सुबह हम लोग दिल्ली से चले और यहाँ तक सही सलामत प्रभु हमें लेके आया। और मैं धन्यवाद देता हूँ फादी साहब का भी कि आपने हमें मौका दिया कि हम यहाँ पे आ सके। एंड आई रियली अप्रिशिएट पास्टर। एंड मैंने ये चर्च जो है नॉर्थ इंडिया में पहली बार देखा, CNI चर्च, जो इतनी आराधना में प्रभु के उस डेडिकेशन में, मैं नहीं कह रहा हूँ और चर्च नहीं, बट मैंने ये देखा कि प्रभु ने आप लोगों को अपनी सामर्थ में बांध के रखा है। प्रेज़ लॉर्ड। एंड उसी की तरह से क्योंकि अगुवे अगर प्रभु के अगुवाई में चलेंगे तो प्रभु उनको बरकत देता है और उनकी कलीसिया को भी बरकत देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और रियली आई अप्रिशिएट फादर साहब, गॉड ब्लेस यू एंड वेरी हैंडसम पास्टर, है ना, मैं वेरी हैंडसम। एंड तो खुदावन आपको बहुत बरकत दे। और मैं शिमला जाता हूँ, शिमला में भी एक चर्च है जिसकी आराधना कम से कम 3-4 घंटे होती है। 4 घंटे, 3 या 4 घंटे आराधना होती है। और उनका चर्च 11 बजे शुरू होता है और शाम को 4:30 बजे चर्च खत्म होता है। आप समझ रहे हैं कितने वो आराधना करते हैं। बिकॉज गॉड्स लव अस, प्रभु हमसे प्यार करता है ना। प्रभु
प्रे करता है। मैं गवाहियाँ देख रहा था, सुन रहा था गवाहियाँ। मैं एक बात खुदाबाप ने मुझे बताई कि देखो परवेज भाई, हमारी बहनें गवाहियाँ दे रही हैं। मेरे ख्याल से ये 1-2 भाई आए होंगे, भाई लोगों को क्या खुदा ने बरकत दे दी है, आपको भी दी है। मैं समझ सकता हूँ कि हो सकता है आपको हिचकिचाहट आ रही हो कि सामने जाऊंगा, क्या करूंगा, बट इफ गॉड लव यू तो आपको बिल्कुल बताना है कि खुदा ने मुझसे प्यार किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। न्यू कवरेंट एनजीओ जो है, हमारा जो काम है, हमें प्रभु ने ठहराया है कि हम एजुकेशन का मतलब जैसे पढ़ाई नहीं हो पा रही किसी बच्चे की, तो उस बच्चे को प्रभु के द्वारा वहाँ सहायता पहुँचे, स्कूल में पहुँचे, किसी के पास नहीं पहुँचे, स्कूल में डायरेक्ट। किसी का मेडिकल नहीं हो पा रहा है, कोई बीमारी है, तो उसको मेडिकल का इलाज किया जाए। कैंसर पेशेंट, डायलिसिस पेशेंट, तमाम ये दवाइयाँ जाती हैं, बच्चों की फीस जाती है, बच्चों के एजुकेशन का जो भी बैग, बुक, तमाम चीज़ें होती हैं। अभी पैंडेमिक हो रहा है तो इसमें राशन भी चल ही रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपको बताना चाहूँगा कि हमने 2 साल में प्रभु ने हमसे, जब हमारा ऑडिट हुआ तो ऑडिट में पता चला कि प्रभु ने हमसे न्यू गवर्नमेंट से 7.5 लाख रुपए का राशन बांट दिया, बंटवा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, और अभी एक और कैंसर पेशेंट है, एक पास्टर है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके लिए आप दुआ करें। उनको कैंसर लास्ट स्टेज है, डॉक्टर ने बोला इतना जीवन है, अगर कीमो करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो इतना जीवन है, पर हमने बोला जीवन देने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। और अभी उनका बायोप्सी हुआ, बायोप्सी में कितना पैसा मिला था? 60-70,000। और अभी कल परसों कीमो हुआ है तो उसमें भी 24-25,000 का खर्चा हुआ है। बट हमने जब उनके परिवार को बुलाया तो हमने सोचा कि वो कुछ करेंगे, बट दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। तो हमने कहा कोई बात नहीं खुदाबाप, हम तेरे नाम से हम चैलेंज लेते हैं और शैतान को खुल्ला मजाक उड़ाते हैं और उसको भगाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में काम करता है, मेरे जीवन में नहीं काम किया। जो आज मिनिस्ट्री है, जब मैं देखता हूं तो ये सब चीजें मेरे जीवन में बहुत पहले हो चुकी हैं। और कभी कभी हम बहुत परेशान होते हैं, हम सोचते हैं हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, किससे बोलें, पर हमें खुदा ने एक आस दी है, वचन दिया है और हमें डायरेक्ट बात करने का मौका दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज खुदावन हमसे बात करता है, हमसे बात करना चाहता है, हमसे चाहता है कि वो कोई परवेज भाई, मेरा नाम परवेज है, कि परवेज आके मुझसे बात करे, अपनी बातों को समझाए, अपनी बातों को बताए कि उसको क्या प्रॉब्लम है। गॉड वांट्स अस, प्रभु हमसे चाहता है। मैं अपनी गवाही बता रहा हूँ। देखिए भाई, आप लोगों ने जो गवाही दी, मैं तो गवाही दूंगा, ठीक है? डोंट माइंड, सॉरी, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। मेरी गवाही ये है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, प्रभु ने मुझे यहाँ खड़ा किया है, प्रभु ने खड़ा किया। आप लोग बच्चे, जवान जो बैठे हैं और जो भाई बैठे हैं, कभी कभी आप लोग सोचते होंगे हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना क्यों नहीं पूरी होती है? हम चर्च जाते हैं, हम समय देते हैं, क्यों नहीं ये सब कुछ खत्म होता है जो हमारे साथ चल रहा है? प्रॉब्लम्स, वही प्रॉब्लम्स मेरे पास थी। मेरे फादर जो थे, मेरे पिता, चलती हुई ट्रेन में उनको पहला हार्ट अटैक हो गया था और वो दुनिया को छोड़ के चले गए थे। मैं सिर्फ 15 या 16 साल का था। आप समझ सकते हैं कि जिस जवान की लाली छाती है और वो जवान जब बड़ा होता है 14-15 साल का, मेरा बेटा 14 साल का है, मैं इसे 1-2 साल बड़ा था, छोटा वाला जो बैठा है। और मेरे फादर चलती हुई ट्रेन में उनको पहला हार्ट अटैक हुआ। मैं आपको देखिए, ये कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है, कि खुदा की एक रहम और अनुग्रह है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ खुदा के द्वारा। मैं आपको बता रहा हूँ,
मेरी माँ को कैंसर हो गया। 1 महीने के बाद उसे कैंसर हो गया और वो भी दुनिया छोड़ के चली गई। 2 बहन भाई, मेरी बहन एक छोटी है, मुझसे 5 साल छोटी है, वो 10 साल की थी, 11 साल की थी। और जो जीवन हमने गुजारा, हमारे पास खाने को भी नहीं था, हमारे पास पैसे भी नहीं थे, क्योंकि पापा मेरे एयरफोर्स में थे। जब उनकी डेथ हुई तो मम्मी का सारा फंड मम्मी के पर ट्रांसफर होने के लिए था, पर जब ट्रांसफर के पेपर मम्मी के साथ बन रहे थे, जो भी पीएफ जो भी होता है, ग्रेजुएटी जो भी होता है, पर अचानक से उनकी भी डेथ हो गई। तो उसकी वजह से वो बहुत इनबैलेंस हो गया टाइम, और उन इनबैलेंस में हमें, मेरी और मेरी बहन को बहुत सा कष्ट उठाना पड़ा। हमने घर में, हमारे पास खाने को भी नहीं था। मुझे याद है, अभी मैं अपनी बहन से बातचीत कर रहा था तो मेरी बहन ने मुझे बोला कि भैया आपको याद है वो दिन कि हमारे पास खाने को भी नहीं था। मेरी बहन ने मुझे बोला भैया हमारे घर में खाने को नहीं है आज, जब हम छोटे थे, जब मेरी मम्मी और फादर की डेथ के बाद। मैंने कहा ठीक है। मैंने घर में काफ़ी चीज़ें टटोली, मुझे 13 रुपये चेंज, 1-2 रुपये ऐसे करके चेंज करके मैंने वो पैसे इकट्ठा किए और मैं दुकान वाले के पास गया और वहाँ पर मैंने आधा किलो आटा लिया और आलू लिया, कुछ और सामान लिया। मुझे याद है जब मैंने आधा किलो आटा दुकान वाले से लिया तो उसने आधा किलो से मुझे ज़्यादा दे दिया। मुझे अब याद आता है कि उसने समझ लिया कि ये बच्चा परेशान है। ये परेशानियां जो होती हैं हमारे जीवन में होती हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु हमारे साथ नहीं है, प्रभु हमारे साथ है। बट ये बात है कि जब हम परेशान होते हैं, जब हम मुसीबत में होते हैं, हमारे घर में तंगहाली क्यों है, हमारे घर में प्रॉब्लम्स क्यों है, हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती है? Why Lord not listen our prayer? हमारी दुआ को खुदावन नहीं सुनता है। इसका मतलब ये नहीं कि खुदाबाप नहीं सुनता है। 2000 साल पहले खुदाबाप चंगाई करता था, चंगाई अभी भी करता है और आगे भी करता रहेगा, क्योंकि खुदाबाप हमारा सामर्थ्य से भरा परमेश्वर है। प्रेज़ लॉर्ड। हमने वचन में पढ़ा यशाया में, देखिए क्या लिखा है यशाया में, पढ़िए आप, कोई पढ़ेगा जोर से? नहीं मैं पढ़ देता हूँ। देखिए यहाँ पे आज मैं बड़ा अच्छा लगा मुझे कि सब लोग आत्मा के बारे में बात कर रहे थे। फादर साहब ने भी आत्मा के बारे में बात कर। देखिए गॉड स्पिरिट, इफ यू आर इन गॉड, अगर आप खुदा में हैं तो एक बात सुन लीजिए कान खोल के कि आपको खुदा के अनुसार चलना है। आज जीवन आपने कभी कभी 2 मोबाइल देखे, एक मोबाइल उसमें 2 सिम पड़ी रहती है। देखिए डू नॉट बी ट्वेल्व, आप 2 तरीके से काम मत करिए। मैं आपको नहीं कह रहा, मैं अपने आप को कह रहा हूं कि परमेश बंदे तू 2 तरीके से काम मत कर, बिकॉज परमेश्वर नहीं चाहता है, और परमेश्वर चाहता है कि मेरा मन साफ मन हो और मैं जो कहूं और खुदा की आत्मा में कहूं और खुदा से प्यार करूं। खुदा ने मुझे क्या बोला कि तुम मुझसे प्यार करो, मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा, और जो मैं कहता हूं तुम करो, और मुझे करना है। और जब हमें खुदा के खादिम ने हमें बैप्टिज्म दिया, हमें जब बपतिस्मा दिया, तो खुदा के खादिम ने जब हमें मसा किया तो हमें क्या हुआ? पवित्र आत्मा का मसा हुआ। क्या हुआ? पवित्र आत्मा का मसा हुआ। हमारा नया जीवन हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हो गया? नया जीवन। प्रभु ने हमें अभी जब मेरा आपको किसको अपने बैप्टिज्म की डेट याद है? किसको याद है? और किसको याद है? बस हम अपने बैप्टिज्म की डेट भी भूल गए, नए जीवन की डेट भी भूल गए। मुझे याद है, मुझे याद है 17 दिसंबर 1995 कम्युनिटी गाजियाबाद में मुझे अलोक कुमार सिन्हा ने बैप्टिज्म दिया था। एबीसी चर्च में आई वॉज इन एबीसी चर्च दैट टाइम। नया जीवन।
आज हमारे जीवन में परेशानियां क्यों हैं? आज हम ये बात को देखेंगे। आइए, यहाँ लिखा है प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। किसका आत्मा? प्रभु यहोवा का आत्मा। और आपकी क्या लिखा? क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि कैदियों की बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। इफ यू आर चॉकलेट क्रिश्चियंस, अगर आप एक चॉकलेट बिलीवर हैं तो आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। चॉकलेट क्रिश्चियन, जरा सी कुछ हाय हमारे गोटे का भी पाजी सबने दुआ करी थोड़ी देर पहले, फिर से गोटे में दर्द हो गया। मैं पंजाब जाता हूँ, मैं लुधियाना में था पिछले संडे, उसके पिछले संडे लुधियाना में था। We are the believers, यीशु मसीह के हम विश्वासी हैं, हम यीशु मसीह विश्वास करते हैं। हमारा चाल चलन जो है, हमारे जीवन का जो बरकतें क्यों नहीं आ रही हैं हमारे जीवन में? क्या खुदावा बरकत नहीं देता है? खुदावा बरकत देता है, वो तैयार खड़ा है। ये कारण ये है कि परवेश बलदेव में कोई ऐसी खोट है कि वो चीज खुदावा की जो बरकतें हैं वो दूर हो रही हैं। हो सकता है कि परवेश बलदेव बहुत बुराई करता हो, चुगली करता हो, शराब पीता हो, सिगरेट पीता हो, गंदे लुचपन काम करता हो, किसी को बुरी निगाह से देखता हो, कोई गंदे गंदे वीडियो देखता हो, गंदे गंदे मैसेज पढ़ता हो, गंदे गंदे मैसेज भेजता हो, तो परवेश बलदेव बरकत कहाँ से आएगी? बरकत नहीं आएगी। मेरा बेटा अगर गलत काम कर रहा है तो मैं देख रहा हूँ। एली एक व्यक्ति था, बाइबल में उसका जिक्र है, वहां पे लिखा है उसके लड़के जो थे वो लुच्चे थे। क्या थे? लुच्चे थे। खुदाबा इससे बहुत नाराज था। खुदाबा बहुत नाराज था, एली से भी नाराज था। जब सैमुअल की आवाज खुदाबा ने उसको दी तो मैं समझता हूं और मुझे इसने बताया खुदा के खादिम ने कि शायद खुदाबाद ने उसको सुपरसीड कर दिया, एली को बिल्कुल हटा दिया। आज मेरे भी जीवन में ऐसी चीजें हैं, खुदाबाद मुझे हटा देगा अगर मैं उन चीजों को नहीं हटाऊंगा। क्या कोई ऐसी चीज है हमारे जीवन में? मैं और आप मैं अपने जीवन को जानते हैं, मेरा खुदा जानता है कि कोई ऐसी चीज है जो मेरे जीवन को अफेक्ट कर रही है। आज ही हम अपने जीवन की सब चीजों को दूर कर दें, बरकत आना शुरू हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन में परेशानियां हैं, प्रॉब्लम है, इसका कारण मैं हूं। सिर्फ मैं कभी कभी कहता हूं कि जाकर मैं खुदाबाद के खादिम से मैंने पैसा दिया, मैंने ये दिया, मैंने वो दिया, मैं चर्च गया, मैंने गरीबों को खाना खिला दिया, पर कलाम कहता है जो तुम्हारे काम हैं, जो तुम अच्छे समझते हो वो कैसे हैं? मैंने चित्रों के समान है। आपका बेटा अगर आपकी बेटी कोई गलत काम करता है, क्या आप उसे रोकते हैं? या आपका पांव कोई गलत काम करता है, अगर आपकी आंख कोई गलत काम करती है, अगर आपका मुंह कोई गलत काम करता है, क्या आप रोकते हैं? आपको आत्म में कहते हैं, मैं कहता हूं कि मेरे को उस भाई से बहुत ठेस पहुंची, मेरे भाई ने उस भाई ने मुझे बहुत अच्छा करा, मैं उसकी शक्ल नहीं लेने जाता, मैं उससे प्यार करना, मैं उससे मिलना नहीं चाहता, मैं ये नहीं करना चाहता। हमारे पास बहुत सी एक्सक्यूजेस हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम सामने खड़क देते हैं। नहीं, मैं तो बात नहीं करूंगा, उस व्यक्ति ने मेरा बहुत दिल दुखाया, मैं कभी बात नहीं करूंगा। अगर ये चीज मेरे अंदर है तो आई थिंक परवेश बलदेव को ये चीज निकाल के फेंकनी है। क्रिसमस तब अच्छा लगेगा जब मेरे मन में कुछ होगा ही नहीं। आपने यूसुफ के बारे में सुना है ना? इतना प्यारा, इतना कैरेक्टर, रियली आई लव दैट कैरेक्टर। उसके साथ क्या क्या हुआ था? उसको गड्ढे में डाला गया, बेचा गया, षड्यंत्र रचा गया उसको मारने का। उसको गड्ढे में डाला गया, बेचा गया, मारा गया,
उसके बाद उसको पोतीफर के घर में भी वो गया, वहां में भी उसे कोई गलत इल्जाम लगा। पर वहां पे क्या लिखा है कि जब पोतीफर के घर में गया तो पोतीफर बहुत चालाक था। बाइबल में नहीं लिखा, मैं सोचता हूं कि वो बहुत चालाक था कि उसने जान लिया कि यूसुफ के साथ कौन रहता है, कौन रहता है, परमेश्वर रहता है। If God is with you, everything is possible. We honor God. हम खुदा का आदर करें। अगर आप चाहते हैं आपका कोई आदर करे, अगर आप चाहते हैं कि आपका सम्मान हो, आप चाहते हैं कि आपके बारे में पैसे हो, आप चाहते हैं आपका मकान हो, आपका बैंक बैलेंस हो, you honor your God first. आप अपने खुदा को इज्जत दीजिए। कभी कभी कहते हैं ना, कोई बात नहीं, पाजी साहब चल जाता है, कोई बात नहीं, खा लिया कोई खा लिया, पी लिया कोई बात नहीं, पाजी साहब थोड़ी थोड़ी ले लेते हैं, हो जाता है। अगर खुदा ने मना किया है तो आपको, अगर पत्नी कोई गलत काम कर रही है तो आपको उसको रोकना है। अगर बच्चा कोई गलत काम कर रहा है तो उसको रोकना है। मैं अपने बेटे को बहुत करता हूँ, आप इनसे पूछ लीजिए, बहुत में मेरी भाई कहती है क्या बच्चों के पीछे पड़े रहते हो, मेरे बेटा में ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो, क्योंकि व्यवस्था बाइबल में लिखा है कि अपने बच्चों को चिताओ, खाते पीते उठते बैठते, आप उनको बताओ प्रभु के भय के बारे में कि प्रभु का भय अगर आ गया तो मिट जाएंगे। आज मेरे और आपके जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम लोग करते हैं और हम कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, अंडिया तो बड़ी बोली, हम कहते हैं हमने दुआ करी, हम बहुत अच्छे हैं, हमने किसी के लिए दुआ करी, हम अच्छे हैं, बट व्हाई द प्रॉब्लम्स इन आवर हाउस, हमारे घर में प्रॉब्लम्स क्यों है? बिकॉज वी कॉम्प्रोमाइज गॉड्स वर्ड। हम प्रभु के वचन से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। हम इधर तो आ रहे हैं पर हम उधर भी आ रहे हैं। बाइबल में क्या लिखा है, दो नाव में साफ साफ लिखा है। किसी ने बोल दिया नहीं भैया नहीं, हम तो नहीं करेंगे, मेरा खुदा कहता है। अभी कोई बंदा मुझे मिला, मैंने कहा भाई क्या हो गया, कि भाई नौकरी चली गई। मैंने कहा अरे तो लगी थी नौकरी, कह रहे भैया वो एक त्यौहार आया था, वो कुछ दे रहे थे, तो हमने कह दिया भैया हम तो नहीं लेते, हम तो प्रभु को जानते हैं, हम ये नहीं मानते, आप इसे ले जाओ। नमस्ते कर दिया, पर उन्होंने हमें नौकरी से नमस्ते कर दिया, हमें नौकरी से निकाल दिया। पर मैंने भी कहा खुदा मैं तेरे लिए काम करूंगा, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। Praise the Lord. Be immediately action. If we take the action immediately, if you honor God, अगर आप अपने खुदा को इज्जत देंगे, खुदा आपको इज्जत देगा, आपके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। We invite the Lord in our house. हम अपने खुदा को घर में इनवाइट करें। यूसुफ के साथ खुदा बाप रहता था, अब खुदा बाप नाराज हो जाता है। आप देखिए, हम सैमसन का चैप्टर पढ़े थे, बाइबल साइड से रीडिंग मिलती है, आप देखिए सैमसन का चैप्टर चल रहा था, दलीला, तो उसमें लिखा है जब सैमसन दलीला बार बार पूछ रही थी उससे, तो सैमसन तीसरी बार बता दिया। उसके बाद लिखा है जब उसके बाल कट गए तो वो उठा, उसको खुशी नहीं थी, पर वहां पर लिखा है नीचे एक लाइन लिखा है, खुदा के वचन लिखा है, खुदा वहां से चला गया। कहां से? सैमसन के पास से चला गया। The God is with you. Everything is possible for you. अगर खुदा आपके साथ है, आपके घर में खुदा का वाचा का संदूक रखा है। मैं एक बात देखता हूँ, कभी कभी लोग कहते हैं तुम बैग लेके क्यों निकलते हो? मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ तो बैग लेके जाता हूँ, मैं कहीं किसी के पास जा रहा हूँ बैग लेके जाता हूँ। तो मैंने कहा भाई इसमें तो वाचा का संदूक है। कह रहे क्या? कौन सा संदूक है? मैंने कहा मेरी बाइबल है, मैं बिना बाइबल के कहीं भी नहीं जाता, बिना बाइबल के कहीं नहीं जाता। वचन मेरे साथ होना चाहिए। प्रभु मेरे साथ है। अनेक काम, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई हैं, उनका एक गाना है प्रभु मेरे साथ है, और प्रभु को, हाँ प्रभु मेरे अंदर है, प्रभु को मैं पहने हूँ, वो मुझमें जिंदा है। The Lord is in my heart. मेरे घर में, मेरे परिवार में, अगर मैं देखता हूँ कि कोई गलती हो रही है मेरे परिवार में, मुझे उसको मना करना है,
अगर कोई गंदा वीडियो किसी ने भेज दिया है तो एंजॉय मत करें उसे, उसको बोले कि आइंदा मत भेज देना, बहुत खराब हो जाएगा ये। हम सुबह सुबह उठते हैं, हम इमीडिएट मोबाइल में हाथ मारते हैं, मेरा मोबाइल कहाँ है, फेसबुक, व्हाट्सएप, दिस इज नॉट अ लाइफ माई। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये कोई लाइफ नहीं है। व्हाट्सएप, फेसबुक, हाँ ये टेक्नोलॉजी है, ये ठीक है, बट ये हमारी लाइफ नहीं है कि हम इनमें पड़े रहें। हमारा जीवन जब अच्छा होगा जब हम प्रभु से कनेक्ट होंगे, और कनेक्ट कब होंगे, जब प्रभु हमारे साथ होगा। और प्रभु साथ कब होगा, जब हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। कितने लोग प्रार्थना करते हैं घर जाके, कितने लोग कितना टाइम देते हैं, मैं हाथ नहीं उठाना चाहूंगा, मैं जानता हूं आप सब लोग प्रार्थना करते हैं, बट हाउ मेनी टाइम्स यू आर वी इंटरैक्ट विद लॉर्ड, और कितनी टाइम अपने खुदा से बातचीत करते रहते हैं, और खुदा से मांगते रहते हैं, और खुदा से कहते हैं खुदा मुझे कब तू देगा, मेरी प्रार्थना कब सुनेगा, मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे ये करना है। जब खुदा बाप कहता है कि तेरी गलती इसे खत्म कर दे, तब कहते हैं नहीं खुदा बाप ये तो मेरी आदत बन गई। नो नेवर, यू नो योर फॉल्ट्स, आपको पता आपकी गलतियां क्या है। आज हम अपनी सारी गलतियों को खत्म कर दें। किसी से बैर है, किसी को आप चेहरा नहीं देखना चाहते, नो नेवर, कभी भी। अगर आप खुदा के दास हैं, अगर खुदा की दासी हैं, आप खुदा से प्यार करती हैं, तो ये चीज निकाल के फेंक दीजिए। शैतान जो है इन चीजों में आकर हमारे जीवन को खराब कर देता है, हमारे बच्चों को खराब कर देता है, हमारे पति को खराब कर देता है। बिकॉज इफ वी नॉट ऑनर गॉड, अगर मैं खुदा को इज्जत नहीं दूंगा, खुदा बाप नाश कर देगा, खत्म कर देगा। तो आपको पता है हम पे लोग तरस खाते थे। मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग सोचते होंगे खुदा बाप क्या हो रहा है, मेरा जीवन कैसे है। पर मैंने एक बात देखी कि मेरे साथ खुदा बाप, मैंने खुदा से मांगा, खुदा बाप मुझे पता है तो मुझे जीवन देगा जिसमें मेरा परिवार होगा, मेरे बच्चे होंगे और मेरा घर होगा। खुदा बाप ने दिया, बिकॉज उस समय प्रभु ने मेरे साथ बहुत से ऐसे लोग खड़े किए जो प्रभु के वचन में थे। प्रभु आपके खादिम जो है बहुत अच्छे हैं, खादिम सब अच्छे होते हैं, बट इफ ऑनर टू खादिम ऑल्सो गॉड ब्लेसेस। आज मेरे और आपके जीवन में खुदा ने आशीष बरकत दी है। अगर कुछ कमी हो गई है तो कमी खुदा की नहीं है। यहाँ पे लिखा है 59 में लिखा है, देखिए 59 में लिखा है, एक लोगों यहाँ लिखा है, सुनो यशायाह 59, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके। यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं कि उद्धार ना कर सके। आगे क्या लिखा है, देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा है, ना वे ऐसा बहरा हो गया कि वो सुन ना सके। अगर मेरी और आपकी प्रार्थना को प्रभु सुन ना सके, इम्पॉसिबल। ये सिर्फ मेरी गलती है, परवेश बलदेव की गलती है कि परवेश बलदेव के जीवन में एक ऐसी चीज है जो परवेश बलदेव निकालना नहीं चाहता। हो सकता है सिगरेट पीने की चीज हो सकता है गाली देने की। आजकल लोग बहुत गाली देते हैं ना, इंग्लिश बोलते हैं, बात पे इंग्लिश बोलते हैं। मैं गाली नहीं बोलता, इंग्लिश बोलता हूँ, है ना, शॉर्ट वर्ड। यानी कि कोई शब्द बोलेंगे, दे आर जस्ट डूइंग दिस mischief. If we are in Lord, why we are doing this? अगर मैं अकाउंट्स का काम करता हूं तो मेरे काम में सफाई होनी चाहिए। अगर मैं कोई दफ्तर में काम करता हूं तो मेरे काम में सफाई होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। ईमानदारी कहां से आती है? प्रभु की ओर से आती है। और अगर मैं चंडीगढ़ गया, अभी 2 महीने पहले की बात है, चंडीगढ़ गया, एक बहन ने गवाही दी, जैसे आप गवाही दे रहे थे। एक बहन आई, कहने लगी कि मैं जब बस में जा रही थी तो मुझे पता चला एक बैग मिल गया, उस बैग में 3 लाख रुपए रखे थे और बहुत सारा जेवर रखे थे। और जब मेरे को पैसों की बहुत तंगी थी, बहुत प्रॉब्लम थी, जब मैंने देखा तो उसमें कम से कम 5-6 लाख रुपए की चीजें थी, वो कैश भी था। फिर उसमें एक नंबर पड़ा हुआ था, आधार कार्ड भी था, कुछ नंबर पड़े थे, कुछ डायरी पड़ी थी। उन्होंने उस नंबर को डायल किया और फिर नंबर को बोला, फिर उन्होंने उसको बुलाकर पुलिस वालों के सामने हैंडओवर किया। दिस इज द गॉड ऑफ गॉड्स।
चाहे जितनी तंगी हो जाए, चाहे फाकाकशी हो जाए, फाकाकशी उर्दू का वर्ड है, खाने को निवाला भी नहीं हो, तब भी मैं खुदा तुझे कहूंगा कि तू मेरा जिंदा खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी बातें होती है, हमें पता ही नहीं होता कि हमारा पति कोई गलत काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे कोई गलत काम कर रहे हैं, अगर कर भी रहे तो हम देख रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर वो प्रार्थना में नहीं बैठे तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन दुआ चल रही है, पता चला मेरी पत्नी खाना बना रही है ऑनलाइन में, पाजी साहब वहाँ पे चले ऑनलाइन के टाइम बैठे हैं तो वहाँ पे खाना बन रहा है, मैं चाय पी रहा हूँ। कभी ऐसा हुआ चर्च में आप लोग चाय पी रहे अभी? आप तो बहुत खुश नसीब हैं, खुदा बाप नसीब तो नहीं होता हमारे नसीब समाज में, खुदा के लोगों के लिए ब्लेसिंग होती है। आपको बहुत खुदा ने ब्लेस किया है कि आप लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं और बिना मास्क के बैठे हैं, इतना अच्छी तरह से आप लोग बैठे हैं। हम दिल्ली वाले तरस रहे हैं चर्च के लिए, आपको पता है, तरस रहे हैं, चर्च नहीं खुल रहे हमारे, पाक अशा भी नहीं ली है हमने, आपको पता है। बट यू आर द ब्लेसिंग पीपल दैट यू आर हियर एंड इज गॉड्स हाउस, खुदा के घर में हैं। और जब हम खुदा को इज्जत नहीं देते तो खुदा भी हमारी इज्जत क्यों करेगा? हम चाय पी रहे हैं, ऑनलाइन चर्च चल रहा है, हम सब्जी काट रही है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर खुदा का टाइम है तो मुझे वहां पर खड़ा होना है, बिल्कुल। आप इससे पूछिए मेरे बेटे से, मैं इसको बहुत उठाता हूँ, खुदा का टाइम, उठ जाओ। Why no work, no nothing, because God is with us now. खुदा बाप हमारे साथ है। आपने देखा दिल्ली में कितना कोहराम मचा था अप्रैल में, 5 लाशें हमने उठाई अपनी जगह जगह घर से, 5 बॉडीज जिन्होंने मना कर दिया था कि बॉडी नहीं उठा सकते, इंजन उठाई, ऑक्सीजन सिलेंडर्स। ऐसे करिए, करिए करिए, छोड़िए मत, सांस लीजिए, सभी लीजिए, नहीं सांस नहीं आपके पास, लीजिए सांस लीजिए, हाँ छोड़िए मत, छोड़ दिया। इसी सांस के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं, जो आज मुझको और आपको खुदा ने दी। एक लेडी थी, एक बहन थी, मर्सिडीज कार में 40 लाख रुपए डालकर बैग में अपने पति के लिए सांस ढूंढ रही थी, 40 लाख रुपए। और हॉस्पिटल गई, उसको सांस नहीं मिली, रोती रही, बिलखती रही, और उसका पति उस मर्सिडीज गाड़ी में ही गुजर गया। और वो 40 लाख रुपए भी कहाँ चले गए, भागा दौड़ी में, हॉस्पिटल में, पता नहीं चला। दिस इज द लाइफ। आज मुझको और आपको खुदा ने सांस दी। अगर हॉस्पिटल वाले, प्राइवेट वाले एक दिन की सांस का, ऑक्सीजन का किराया अगर 1000 रुपए लेते हैं, तो आप ये मानिए कि अगर आज मेरी उम्र 35-40 साल है, या 50 साल है, या 70 साल है, तो आप मान लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, एक महीने में कितने दिन होते हैं, साल में कितने होते हैं, और 50 साल की अगर मेरी उम्र है तो उसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना पैसा होगा, जो खुदा ने कभी हमें सोचा नहीं। सूरज, हम चर्च लेट आते हैं, हम चर्च में कहते हैं कोई बात नहीं, पाजी साहब दुआ कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, बाद में चलो बाबा जब सरमन होगा तब चले जाएंगे। हम एडवांटेज लेते हैं, फायदा उठाते हैं। आपको पता है कि सूरज है और ये चांद है, ये खुदा की बात को मान रहे हैं। अगर ये सूरज चांद 5 सेकंड भी इधर उधर हो गए ना, 5 सेकंड या कुछ सेकंड भी इधर उधर हो गए तो दुनिया उलट पुलट हो जाएगी। आज मुझे और आपको खुदा ने आशीष दी है। मैं वही कह रहा था कि कलाम में लिखा है कि कुछ ऐसे काम होते हैं हमारे जो हमें पता होते हैं, हम देखते हैं, समझते हैं, पर हम अपने लोगों को टोकते नहीं हैं। कोई अनजाने में हम ऐसा काम करते हैं जो खुदा को पसंद नहीं है, हम उस कामों को दूर कर दें, खत्म कर दें।
यहाँ पे हमने गलातियों में पढ़ा था, क्या पढ़ा था देखिए, यहाँ लिखा है, देखिए ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, मैं खत्म करूंगा। यहाँ पवित्र आत्मा के द्वारा संचालन, अगर इफ यू आर इन लॉर्ड्स ब्रेड तो उसका संचालन कैसे होता है और क्या संचालन है उसका, क्या उसके क्या सिम्टम्स हैं पवित्र आत्मा की, जब अगर कोई होता है तो उसके क्या सिम्टम्स है, क्या चिन्ह है, और जो चिन्ह नहीं है वो भी दिखाया गया है यहाँ पे, वो हम नहीं पढ़ेंगे। बट जो पवित्र आत्मा से लबरेज होते हैं उनमें क्या चीजें पाई जाती हैं, जो पवित्र आत्मा के पहचान है, कौन सी पहचान है, हमारे घर में शांति हो, संयम हो, ये सारे यहाँ पे लिखा गया है ना, सब चीजें लिखी गई है। पर ये कि हम इस बात को सोचें कि हमने कौन सी गलती करी है, वो चीज को हम उठा के फेंक दें। आपको पता है यहोशू के बारे में आप जानते हैं, यहोशू का सुना आपने, यहोशू का नाम सुना होगा, कलाम में लिखा है। यहोशू के कुछ लोगों ने यहोशू से सिवा कुछ योजना बना के एक छोटा सा नगर था, उसका नगर का नाम था ए नगर। ए नगर था, नाम क्या था उसका, एक छोटा सा नगर था। यूसुफ के लोगों ने वहां जाकर चढ़ाई करी। पहले तो कुछ लोग देख के आए कि कैसा नगर है, फिर उन्होंने बोला नहीं छोटा सा है, थोड़े लोग भेज दो। कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, हम लोग कभी कभी हो जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ, खुदा बाप को डोनेशन दे दिया है, चर्च में दे दिया है, पारी सबको दिया है, सारा काम खत्म हो गया, बस तो ठीक है कुछ भी करो, नो नेवर। तो यहोशू के लोग वहाँ गए, देख के आए और कहीं छोटा सा है, कुछ लोग 60-70 लोग गए तो हो जाएगा, बस काम हो जाएगा और नगर जीत जाएगा। आपको पता है क्या हुआ, 36 लोगों को उस नगर में दौड़ा के डाला और मार डाला, उनके बड़े बड़े योद्धाओं को मार डाला छोटे से नगर में। तब क्या हुआ, जैसे हम करते हैं, हम लोग भी करते हैं, हम कोई काम करेंगे, हम खुदा से कहें खुदा हमने तो तेरे लिए ये किया था, हमने तेरे लिए वो किया था, तूने हमारे साथ क्या किया। हम अपनी गलती नहीं देखते, हम खुदा के ऊपर एकदम तोहमत लगाते हैं। यहोशू ने ये किया, यहोशू ने क्या किया, यहोशू खुदा को कहने लगा हम तेरे लोग हैं, तू हमसे प्यार करता था, तो तूने हमारे लिए ठहराया, ये कराया, रात टाट सब ओढ़ी उसने, सारे लोगों ने, उनके बुजुर्ग भी आ गए। पर खुदा ने बोला कि तेरे लोगों ने मेरे अर्पण की हुई वस्तुओं को रखेगा। कोई ऐसी चीज है जो खुदा बाप हमसे नाराज है, वो आज उस चीज को निकाल के फेंक दे। कील, एक कील का बस मैं खत्म करूंगा बताने, हमारी जिंदगी में कोई ऐसी कील है, अगर वो कील आप जानते हैं, आज अगर आप उसे निकाल के फेंक देंगे, बरकतें आपके घर में आना शुरू हो जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कील क्या है वो आप जानते हैं और खुदा बाप जानते हैं। एक व्यक्ति था, उसका मकान 20 लाख रुपए का था। कितने का था? 30 लाख का। उसने बोला मैं 1 लाख का मकान बेचूंगा। तो जो पड़ोसी था वो कह लगा 1 लाख का, 20 लाख का मकान 1 लाख में, तो वो जल्दी गया, 1 लाख रुपए लाया और दे दिया। जब वो दे दिया तो कह लगा बहुत खुश हुआ, हम भी बहुत खुश होते हैं कभी कभी, और वो कहने लगा कि मेरे को 20 लाख की चीज 1 लाख में मिल गई। जब वो लेने गया तो भाई साहब पैसे ले लो, एग्रीमेंट कर लो, एग्रीमेंट हो गया, सब कुछ पेपर ट्रांसफर हो गया, सब कुछ हो गया। जब वो लेने गया तो कहने लगा कि भाई साहब इसमें मेरा एक सामान है, वो मत लेना, वो मैं बेचूंगा नहीं, वो मेरा सामान है। कि भाई साहब क्या है कि भाई साहब वो कील गड़ी है, यहाँ पे एक दीवार पे कील गड़ी हुई है कि भाई साहब कील गड़ी है, थोड़ी कील है जी, तुझी कभी आओ कभी है जाओ ना हो, कोई बात नहीं, थोड़ी कील है, आपकी कील है, आप उसमें। वो व्यक्ति ने वो चला गया, जिसका मकान था, जिसका मकान था उसने बेच के पैसे लेके चला गया। आपको पता क्या हुआ? वो एक दिन सुबह आया, दरवाजा खटखटाया, देखा वही वो एक व्यक्ति जिसका मकान था। आज ही आ जाओ जाओ, मेरी कील गड़ी गई। एक कपड़ा टांगा उसने, जो टांगा था वो ले गया। फिर शाम को आया, फिर 3 दिन बाद आया, फिर 4 दिन बाद आया, ऐसे करके कि वो महीने भर आता गया, 1 साल 1.5 साल हो गया। एक बार वो रात के 3 बजे आ गया। कितने बजे? 3 बजे आ गया। तब इसे गुस्सा आया, अरे 3 बजे में आ गया, अरे टाइम तो देखो,
कहने का मतलब ये है, इफ वी इनवाइट सेटन इन आवर लाइफ, अगर हम अपनी जिंदगी में शैतान के कुछ ऐसे काम को अपनी जिंदगी में रखेंगे, शैतान हमारी जिंदगी में आता है। आज मुझे और आपको वो कील निकाल के फेंकनी है। अगर मैंने और आपने वो कील निकाल के फेंक दी तो बरकतें जरूर आएंगी। आप मत सोचिए, आप ये सोचिए कि मेरी कौन सी गलती है जिससे प्रभु नाराज है, मैं जानता हूं। उस गलती को उखाड़ के फेंक दीजिए, बरकतें हमारे घर में आना शुरू करेंगे। आइए दुआ। खुदावन, हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी सामर्थ के लिए, तेरे अभिषेक के लिए। हम प्रार्थना करते हैं तेरे खादिम के लिए, कलीसिया के लिए, तमाम अपने भाई बहनों के लिए। खुदावन इनको बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। इनके जीवन में खुदावन जो भी कमी घटी है खुदावन उसे दूर कर, अपनी सामर्थ में अपने अभिषेक से भर दे। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं खुदावन उनके घर में तू आशीष दे, बरकत दे, अपनी इच्छा अपनी मर्जी के जीवन में हमेशा पूरी कर खुदावन। और जो भी ये कमाते हैं उस कमाई पर तू बरकत का हाथ रख, इनके कनस्तर का आटा कुप्पी का तेल कभी खत्म ना हो। और खुदावन ये कलीसिया तेरी सामर्थ में और तेरे अभिषेक में आगे बढ़े। अब हम तेरे खादिम को सौंपते हैं, इनकी पत्नी को, बच्चों को, सबको, तमाम लोगों को तेरे हाथ में सुपुर्द करते हैं। डीकन्स कमेटी को, तमाम सब लोगों को, अगुओं को, सबको तेरे हाथ सुपुर्द करते हैं और प्रार्थना करते हैं बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। मैं पास्टर साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पास्टर मेघराज के लिए जरूर दुआ करें, और उनका जो कीमो है वो कम से कम 6 कीमो करने हैं हमें। एंड वी हैव अ वेरी बिग चैलेंज। आई एम नॉट आस्किंग यू एनीथिंग, बट जस्ट प्रे फॉर दैट कि वी कैन डू समथिंग फॉर हिम, दैट उनके पास पैसे से भी नहीं है। तो हमारे मिनिस्ट्री के लिए आप जरूर दुआ करें। और अगर आपकी कलीसिया में भी कोई है तो प्लीज जस्ट फॉलो, जस्ट फॉरवर्ड टू अस। थैंक यू बस, गॉड ब्लेस।